क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के आसमानों में एक ऐसी ताकत तैनात हो सकती है जो हफ्तों बल्कि महीनों तक हवा में रहकर दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखे? आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के एक ऐसे प्रस्ताव की जो भारतीय वायुसेना को एक नया आयाम दे सकता है, सोलर पावर्ड स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये भारत की रक्षा रणनीति में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आज का युग टेक्नोलॉजी और ताकत का युग है। जब बात रक्षा की आती है तो भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्रोएक्टिवली अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की बढ़ती सैन्य ताकत और उनकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी जैसे J-35 जेट्स हमें एक कदम आगे रहने की चुनौती दे रहे हैं। डीआरडीओ का स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्रस्ताव इसी रेस का हिस्सा है। ये न सिर्फ सर्विलांस में क्रांति लाएगा, बल्कि भारत को हाई एल्टीट्यूड डिफेंस में एक नया मुकाम देगा। लेकिन इसका असली जादू क्या है, आइए जानते हैं। डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE ने इस सोलर पावर्ड एयरशिप को डिजाइन किया है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में यानी 17 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करेगा। ये एयरशिप हल्की गैसों से भरी होगी, जैसे हीलियम, और सोलर पैनल्स से एनर्जी लेगी। इसका मतलब ये हफ्तों बल्कि महीनों तक हवा में रह सकती है, बिना लैंडिंग की जरूरत के। इसकी पेलोड कैपेसिटी में हाई रेजोल्यूशन कैमरे, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे, जो क्रूज मिसाइल्स, स्टील्थ जेट्स और ड्रोन्स को ट्रैक कर सकते हैं। मई 2025 में मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसकी पहली फ्लाइट ट्रायल हो चुकी है, जहां ये 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची। लेकिन असली बात तो अभी बाकी है। इसकी रेंज और टेक्नोलॉजी भारत के AWACS सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ सकती है। तो क्या ये भारत का नया डिफेंस मास्टर स्ट्रोक है? दुनिया भर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप्स का इस्तेमाल अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, लेकिन भारत का ये प्रस्ताव पूरी तरह स्वदेशी है। डीआरडीओ ने इसे मेक इन इंडिया के तहत डेवलप किया है, जिससे न सिर्फ हमारी निर्भरता विदेशी टेक्नोलॉजी पर कम होगी, बल्कि भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक नया खिलाड़ी बन सकता है। हाल ही में डीआरडीओ ने पेरिस एयर शो 2025 में अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस की, जहां इस एयरशिप की चर्चा ने कई देशों का ध्यान खींचा। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत इसे जल्दी ऑपरेशनल कर पाएगा या फिर विदेशी प्रेशर इसकी राह में रोड़ा बनेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट ने हाल ही में कहा, ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप भारत की सर्विलांस कैपेबिलिटी को रिडिफाइन करेगी। ये न सिर्फ 24/7 निगरानी देगी, बल्कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करेगी। एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा ने भी इसकी तारीफ करते हुए कहा, ऐसी टेक्नोलॉजी भारत को हाई एल्टीट्यूड डोमेन में एक एज देगी, खासकर जब हमारा सामना स्टील्थ टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल से है। लेकिन क्या ये सचमुच उतना क्रांतिकारी है जितना दावा किया जा रहा है? आइए इसके इम्प्लीकेशंस समझते हैं। इस एयरशिप का सबसे बड़ा फायदा है इसकी लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलांस। मौजूदा AWACS सिस्टम्स जैसे कि IAF के IL-76 बेस्ड प्लेटफॉर्म्स सीमित समय के लिए हवा में रह सकते हैं, लेकिन ये एयरशिप ये महीनों तक बॉर्डर पर नजर रख सकती है, खासकर LAC और LOC जैसे हॉटस्पॉट्स पर। ये क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स जैसे लो फ्लाइंग थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में माहिर होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भारत इसे बड़े पैमाने पर डिप्लॉय कर पाएगा? और अगर हाँ, तो इसका असर हमारी डिफेंस डॉक्ट्रिन पर क्या होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। डीआरडीओ का स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्रस्ताव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भविष्य का प्रतीक है। ये आसमान में भारत का तिरंगा लहराने वाला वो सिपाही है जो दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करेगा। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये एयरशिप भारत को सुपर पावर बनने की राह में एक कदम और करीब ले जाएगी, या फिर हमें और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज भारत की ताकत है।